हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा और पढ़ाई कीजिए, है ना। असाइनमेंट जाएगा आपको, आप पढ़ाई करते रहिए, डाउट पूछते रहिए, ठीक है। ऐसा टाइम ना आना चाहिए और ना दोबारा कभी आएगा, ठीक है। तो आज हम बढ़ते हैं बच्चों अपने पास जनरल सॉल्यूशन की ओर ही, है ना। कहाँ चलते हैं बच्चों? जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। यानी यहाँ से करना है बच्चों कि प्रूव दैट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, है ना। फिर थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, एन बिलोंग्स टू जेड। यानी अब जो है स्टूडेंट्स वो स्क्वायर वाला है। किसका स्टूडेंट्स? तो स्क्वायर वाला है, ध्यान दीजिएगा। तो इसको बना देना है, अपने पास प्रूफ करना है कि देखिए ए कैसे आया है, ये जनरल सॉल्यूशन कैसे आया बच्चा। मेन यही ला करके प्रूफ करना है। 2 लेक्चर में आपने पढ़ा साइन थीटा इक्वल टू 0, फिर बेटा पढ़ा साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। आज का जो आपका पॉइंट है वो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा है। तो इस पॉइंट को ध्यान देना है बच्चों अपने पास कि कैसे होगा, है ना। तो आप ध्यान दे लीजिए बच्चों कि इसका प्रूफ में चलते हैं हम, ठीक है ना। तो लीजिए बच्चों कि क्या है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है बच्चों। इसको ध्यान दे दीजिए आप, ठीक ना। किसको क्या लिख सकते हो बच्चों आप? कोडवर्ड में सिंपल पहले जानते क्या हो कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, है ना। ये जानते हो बच्चों, और बाई 2, क्लियर है ना। तो देखिए बच्चों अपनों पास यही यूज कर लेते हैं हम। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 अल्फा बाई 2। 2 से 2 बच्चों कैंसिल, 1 से 1 भी कैंसिल और माइनस से माइनस। यानी यहाँ से देखिए बच्चों कि कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस 2 अल्फा। अब बच्चों यहाँ से अपने पास जो लोगे, ठीक है ना, तो क्या लोगे बच्चों कि आप यहाँ पे भी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या जानते हो, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, देन थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, तो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। क्या पढ़े बच्चों? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा पढ़े हैं, है ना। सॉरी, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा पढ़े हैं, ठीक है बच्चों। यानी यहाँ से क्या पढ़े हो, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा पढ़े हो, और n बिलोंग्स टू क्या बच्चों, z है। तो देखिए थीटा के लिए है तो 2 लाओगे बच्चों तो डिवाइड होने का है। यानी यहाँ से अब डायरेक्ट अगर बोलोगे बच्चों तो n पाई प्लस माइनस क्या, अल्फा, और n बिलोंग्स टू z हो गया। यानी ये बच्चों क्या हो गया, तो प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया, है ना। अगर बच्चों इसको सीखना है, बोलना है कि सर आप डिटेल में बताओ, तो बेटा एक बार बता देते हैं, बट आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। बोलिए, समझ में आ गया है ना। नहीं आया है तो मैं इसको कर रहा हूँ आपके पास कि चलिए कैसे आया है। तो बेटा देख लीजिए आप,
कि cos 2 थीटा इक्वल टू cos 2 अल्फा, है ना। तो बच्चों यहां से ले लीजिए कि cos 2 थीटा माइनस cos 2 अल्फा इक्वल टू क्या, तो 0 है। तो देखिए बच्चों 2 साइन 2 थीटा, है ना, प्लस 2 अल्फा बाई 2 माइनस लगा दीजिए इंटू साइन 2 थीटा माइनस 2 अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0। देखिए बच्चों ये चला गया, तो लिखना है कि इफ साइन थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 0, दैट मीन्स बच्चों थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू एन पाई, एन बिलोंग्स टू क्या बच्चों, जेड, यानी थीटा इक्वल टू एन पाई माइनस अल्फा और एन बिलोंग्स टू क्या, जेड। क्लियर है, यानी ए एन बिलोंग्स टू क्या हो गया बच्चों, तो ये जेड हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना, तो चलिए बहुत अच्छी बात। अब आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। तो अब यहाँ से देखिए कि हमारे पास क्या हो जाएगा, इसी तरह से इसको इक्वेशन 1 भी मान लो बच्चों। तो इफ कितना ले लेंगे कि साइन थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 0, दैट मीन्स बच्चों थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू एन पाई, यानी बच्चों थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस क्या, अल्फा। इक्वेशन 2 फ्रॉम बच्चों इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या ले सकते हो, तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा और वेयर एन बिलोंग्स टू क्या है, जेड। यानी अब बच्चों ये आपका क्या हो गया, तो समझ में आ गया है ना, ये कोई दिक्कत, समझ में आ गया। चलिए तो हम अब आगे की ओर बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है बच्चों। तो अब हम इसको क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। चलिए बहुत ही बढ़िया, ठीक है। नोट डाउन, नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिए, कमेंट कीजिए, है ना, बताइए बच्चों, ठीक। इरेज करूं, अब बच्चों यहां से दूसरा ही है, प्रूफ दैट वाला ही, कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, देखिए तो कॉस स्क्वायर अल्फा और थीटा इक्वल टू बच्चों एन पाई प्लस माइनस अल्फा, एन बिलोंग्स टू क्या है, जेड है। क्लियर है। तो अब देखिएगा बच्चों अपने पास कि यूजिंग क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, ठीक है बेटा। तो यूज कर सकते हैं, ले लीजिए आप, बहुत ही आसान है। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 अल्फा बाई 2। ये 2 से 2 बच्चों क्या हो गया, कैंसिल, 1 से 1 भी क्या हो गया बच्चों, कैंसिल। अब बच्चों यहाँ से देखिए कि cos 2 थीटा इक्वल टू cos 2 अल्फा, दैट मीन्स cos 2 थीटा माइनस cos 2 अल्फा इक्वल टू 0। बच्चों cos c माइनस डी यूज करना है, क्या यूज करना है, cos c माइनस डी, यानी माइनस 2 साइन 2 थीटा प्लस 2 अल्फा बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा माइनस 2 अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चों। यानी अब यहाँ से देखिए तो साइन थीटा प्लस अल्फा
इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू क्या 0 है ना बच्चों। तो अब यहाँ से देखिए अपने पास कि क्या हो जाएगा, इफ साइन थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 0 तो थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू एन पाई आणि थीटा इक्वल टू एन पाई माइनस अल्फा, इक्वेशन 1। और बच्चों एन बिलोंग्स टू क्या है, जेड है। इसी तरह से लोगे बच्चों कि इफ साइन थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 0 तो थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू क्या, व्हाट बोलिए क्या, तो एन पाई, यानी बच्चों थीटा इक्वल टू क्या हो गया, एन पाई प्लस अल्फा इक्वेशन 2। तो फाइनली क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स, फाइनली क्या, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा और एन बिलोंग्स टू क्या, जेड। यानी ये जनरल सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स स्क्वायर के फॉर्म में। किसके फॉर्म में स्टूडेंट्स, तो स्क्वायर वाला फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है, तो स्क्वायर वाला फॉर्म में है, जिसको आप निकाल सकते हो। क्लियर है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, है ना, ठीक ना, चलिए। देखिए स्टूडेंट्स तीसरा अपना है कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। थीटा इक्वल टू है स्टूडेंट्स एन पाई प्लस माइनस अल्फा और एन बिलोंग्स टू क्या, जेड। क्लियर है बच्चों। देखिए अब अपने पास क्या है, तो यहाँ पे बच्चों मैं बोलूँगा कि यूज सी एंड डी। क्या लिखा स्टूडेंट्स, यूज सी एंड डी, मतलब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या यूज करने बोला स्टूडेंट्स, यूज सी एंड डी, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज करने में बोल रहा हूँ। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ से देखिए कि अपने पास हम ले लेते हैं, है ना, तो ले लेते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए तो क्या कर सकते हैं इसको कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू स्टूडेंट्स 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है डियर। यानी अपने पास हमने ये लिया, कैसे लिया है, एक स्टेप जंप किया है। तो चलिए मैं हटा देता हूँ, है ना, मैं गलत नहीं हूँ, आपको समझाने के लिए इरेज कर रहा हूँ। क्लियर है। तो अब अपने पास बच्चों LH लेके चलते हैं कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। यहाँ बच्चों क्या है, तो 1 है। तो अब बच्चों देखिए कि क्या ले लिए, तो 1 में tan स्क्वायर थीटा कर लिए, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पहले ही लिए खाऊं ना बच्चों, तो उसको ध्यान देना है। क्या करना है, ध्यान देना है। 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। क्लियर है बच्चों। अब अपने पास कौन सा आइडेंटिटीज यूज होगा, तो यूज cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है बच्चों। तो अब यहाँ से देखिए कि अपने पास क्या हो जाएगा, क्या ले लोगे, तो यहाँ से ध्यान दे दीजिए अपने पास कितना, कि देख लीजिए तो cos 2 थीटा इक्वल टू cos 2 अल्फा, है ना। अब बच्चों यहाँ से ले लीजिए तो cos 2 थीटा माइनस cos 2 अल्फा इक्वल टू 0। अब बच्चों आप सेम थिंग्स
तो मैं आगे नहीं बढ़ाना चाहूंगा। सिमिलरली है ना, सिमिलरली tan स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, सिमिलरली tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, वेयर थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा और n बिलोंग्स टू z। यानी ये इस तरह से बच्चों क्या कर लिया, तो निकाल लिया। क्या कर लिया, तो निकाल लिया है हम। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है बच्चों, यानी इस तरह से अपने को क्या कर लिया, तो ये निकाल लिया है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक जो जनरल सॉल्यूशन है उसकी ओर, है ना। इससे मोस्टली आपका फिनिश हो गया है। अब हम जो बढ़ेंगे बच्चों, नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे। क्या करेंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात, तो वो नेक्स्ट क्लास में होगा। आज आपका लेक्चर पढ़ लिए तो आर.डी. शर्मा एनसीईआरटी मेंस को आप कवर कर सकते हो। ठीक है, और इससे कवर हो जाता है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब जो हमारा जनरल फॉर्म होगा, है ना, ठीक है, ऐसा बच्चों a साइन थीटा b कॉस थीटा इक्वल टू 0, है ना। या 0 नहीं लिखिए, लिख दीजिए इससे, तो लिखिए स्टूडेंट्स ए बी सी आर आर्बिट्री कांस्टेंट। क्या लिखेंगे बच्चों, आर्बिट्री कांस्टेंट, है ना। ए साइन थीटा प्लस है ना, कोरोना नहीं समझ जाना है कि सर को कोरोना हो गया है। तो इस तरह का फॉर्म है बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ से करना क्या है आपको, कि आर निकाल लेना है ना। तो आर कैसे निकालोगे बच्चों, यानी यहाँ से या इस पूरे टर्म्स में बच्चों अपने पास क्या कर दोगे, है ना, कि सबसे पहला जो हमारा फॉर्म है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, किसका फॉर्म है बच्चों, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, यानी इस तरह से हैं, तो इसको हम निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस पूरे को आप यहाँ पे सी के फॉर्म में है, किसके फॉर्म में बच्चों, तो सी के फॉर्म में है। यानी यहाँ से एक सिंपल ही कर देना स्टूडेंट्स, कि है ना, सिंप्लीफाई इन दिस फॉर्म, है ना, सिंप्लीफाई इन साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, पहला, और दूसरा स्टूडेंट्स कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा के फॉर्म में। यानी इस दोनों के फॉर्म में आपको क्या करना है, तो सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है बच्चों, सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ से देख लीजिएगा बच्चों कि अपने पास किस फॉर्म में ये आ रहा है, तो उसकी बात मैं करता हूँ, है ना। तो सबसे पहले बच्चों जो भी यहाँ रहेगा ना, तो एक आर निकाल लेना है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, विथ डिवाइडेड इन बोथ साइड। क्या करोगे बच्चों, दोनों साइड डिवाइड करोगे।
क्लियर। तो दोनों साइड जब डिवाइड करोगे बच्चों तो अपने पास देख लीजिएगा कि क्या ले लोगे, ध्यान दीजिए, है ना, कि a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू सी अपॉन स्टूडेंट्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी यहाँ से ऐसे भी बोल सकते हो स्टूडेंट्स कि लेट कर लिया tan थीटा इक्वल टू ए बाई बी, है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स साइन थीटा इक्वल टू ए अपॉन रूट अंडर क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। यानी इस फॉर्म में आप क्या कर लोगे, तो निकाल लोगे। क्या कर लोगे स्टूडेंट्स, तो निकाल लेंगे, ठीक है। तो जब इतना ले लोगे स्टूडेंट्स तो इसको किस फॉर्म में बदलना है कि आइदर, है ना, आइदर देखिए स्टूडेंट्स साइन अल्फा इक्वल टू ए अपॉन रूट अंडर, है ना, आइदर डायरेक्ट लिख देना स्टूडेंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दे दिया है। तो देखिए चलो एक लाइन पहले आइदर नहीं लिखूंगा, तो साइन अल्फा इंटू साइन थीटा, है ना, साइन अल्फा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इधर माइनस लगा दीजिए स्टूडेंट्स, दोनों तरफ कॉमन ले लीजिए। तो इसको क्या, यानी राइट एक किसके फॉर्म में आएगा कि आइदर इन साइन थीटा प्लस माइनस अल्फा इक्वल टू, है ना, इसको मान लेना स्टूडेंट साइन बीटा लेट, है ना, है ना। एक क्यों आएगा स्टूडेंट, तो इसको बोल रहे हैं, यानी ये नोन वैल्यू होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स, तो ये वैल्यू नोन होगा, है ना। यानी ये अपने पास देखिए स्टूडेंट, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपके लिए हूं कि आइदर, है ना, क्या आएगा स्टूडेंट, साइन थीटा प्लस माइनस अल्फा इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मान लीजिए साइन बीटा, जिसको लेट, है ना, यानी ए है, इसको हम साइन बीटा बोल दिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस फॉर्म में आ सकता है, या तो फिर स्टूडेंट्स अपने पास क्या हो गया कि आइदर कॉस थीटा प्लस माइनस अल्फा इक्वल टू सी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कॉस बीटा, है ना। तो ए अपने पास आएगा, और जब ए आ गया स्टूडेंट्स तो आप खुद ही क्या करोगे, निकाल लोगे। क्या करोगे, खुद निकाल लोगे, और ये उस फॉर्म में आ गया। कोई दिक्कत है समझने में, कोई परेशानी है तो आप बोल सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात, है ना। चलिए एक एग्जांपल देंगे तो और बेहतर समझ में आएगा आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए सॉरी 1। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स कि r निकाल लीजिए। तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट मीन्स 2। r से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, √3/2 इंटू साइन थीटा और प्लस 1/2 कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। इतना समझे स्टूडेंट्स, यानी इस तरह से हमारा क्या हो गया, आ गया, है ना। अब इसको स्टूडेंट देखिए तो क्या बोल सकते हो कि हमको क्या बोलना मांगता है ना। तो ये साइन क्या बोल सकते हो स्टूडेंट, π/3 साइन थीटा प्लस
कॉस पाई बाई 3 इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 है। क्लियर स्टूडेंट्स? यानी यहाँ से कॉस बोल सकते हो पाई बाई 3, या ऐसे भी लिखना यार, क्या फर्क पड़ता है। और इक्वल टू क्या बोलोगे, कॉस पाई बाई 3, क्या बोल दोगे स्टूडेंट्स? तो कॉस पाई बाई 3 क्या बोल देंगे बेटा, कॉस पाई बाई 3 बोलेंगे। क्लियर है? अब यहाँ से देखना स्टूडेंट्स कि अपने पास क्या ले लेंगे। तो देखिए कि जब हम पढ़े थे कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, है ना, तो थीटा इक्वल टू क्या लिखे थे, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और n बिलोंग्स टू z, है ना। तो अब आप आंसर निकाल सकते हो। क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स? तो आंसर इसको निकाल सकते हैं, है ना। यानी स्टूडेंट्स अपने पास देख लीजिए किसको क्या बोल सकते हैं, पाई बाई 6, है ना, इस तरह से ले सकते हैं स्टूडेंट्स। यानी थीटा माइनस पाई बाई 3 इक्वल टू 2n पाई, है ना, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, पाई बाई 3। अब ये आपका यहाँ से क्या हो गया स्टूडेंट्स, आंसर ले आए। क्या कर लिए? तो आंसर ले आए। क्लियर है? तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, ठीक है। तो देखिए बच्चों, है ना, यानी एक क्वेश्चन क्या है बच्चों, cos स्क्वायर थीटा। तो देखिए बच्चों यहां से क्या करना है, साइन है रे बाबा, गलती हो जाता है ना। ठीक है बच्चों, यानी ये इस तरह से क्या हो गया, आ गया, है ना। तो अब बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा कि बोल दीजिए, या तो आप ये लिख लो ना, सिंपल सा बात है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4, यानी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर पाई बाई 3, यानी थीटा इक्वल टू स्टूडेंट्स n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। ठीक, थैंक्स, बाय, हैव ए नाइस डे।